ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जल क्षेत्र और जो प्रमुख चैनल हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, सामान्य अध्ययन का भी पेपर हो या फिर जो ऑप्शनल का पेपर हो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं। जैसे कभी कभी डीपली पूछेगा तो 3-4 स्टेट का नाम देगा और मिलाने के लिए दे देगा किसके साथ इसका राज्य सीमा है, या फिर जो सीमा का नाम दे देगा मैकमोहन रेखा या डोरन रेखा या फिर रेड क्लिफ, इस तरह से नाम दे देगा और किसके साथ इसका मैच कराने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इसको अच्छे ढंग से देखेंगे कि यहाँ से, ताकि क्वेश्चन भी छूटने ना पावे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भारत का पश्चिमी सीमा है या पाकिस्तान के साथ सीमा है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ गुजरात से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक है। लेकिन जो रेड क्लिफ रेखा है ये केवल पंजाब तक ही है और इधर वाला भाग अभी चाइना पाकिस्तान व ऑक्युपाइड किया हुआ है। अभी फ़िलहाल जो शांति व्यवस्था बना हुआ है वो नियंत्रण रेखा पर ही शांति व्यवस्था बना हुआ है, जो कि LOC के नाम से जानते हैं। LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये अभी पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। इसको क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, जो सीमा रेखा होते हैं कौन कौन से भारत के राज्य टच कर रहे हैं, तो इसको हमेशा एक एक चीज़ अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 3 राज्य मतलब कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, ये 3 राज्य हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए अच्छे ढंग से। अब हम लोग देखते हैं कि चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो इसको देखते हैं। तो चाइना के साथ यहाँ लद्दाख से लेकर के और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक सीमा है। इसके कुल सीमा है 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसको जो चाइना का क्षेत्र है वो 3 भागों में हम लोग सीमा रेखा को 3 भागों में बांटते हैं। एक पश्चिमी सीमा कहा जाता है, दूसरा मध्य सीमा कहा जाता है और तीसरा पूर्वी सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो जो पश्चिमी सीमा है केवल लद्दाख से सटा हुआ है, लद्दाख से सटा ये पूरा भाग इसे दिख रहा है, ये पूरा भारत का ही भाग, भारत के ही सीमा रेखा है या भारत के साथ ही है। लेकिन ये जो अक्साई चीन वाला भाग है, ठीक है, ये चाइना द्वारा ऑक्युपाइड किया हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल चाइना कब्जे में है। जो अभी शांति व्यवस्था बना हुआ है ये वास्तविक नियंत्रण रेखा पे बना हुआ है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये दोनों रेखा को याद रखिएगा। इधर का जो भाग है पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा कहा जाता है, जबकि पूरब का ये वाला भाग है चाइना के साथ है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ केवल लद्दाख जो है वो सटा हुआ है। आगे जो पश्चिमी मध्य सीमा है वो इसमें है हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ साथ उत्तराखंड है और सिक्किम है। 3 राज्य टच कर रहे हैं मध्य सीमा के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखें, 3 जगह है और बाकी ये वाला भाग है तो ये नेपाल के साथ है। जो पूर्वी सीमा है इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच कौन सा सीमा रेखा का नाम क्या है, तो मैकमोहन है। तो मैकमोहन रेखा ये पूरा नहीं है, बल्कि केवल ये पूर्वी भाग को ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, 1140 किलोमीटर, जिसका जो ये केवल अरुणाचल प्रदेश से ये टच है, जो पूर्वी भाग है केवल अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे टच में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेपाल के साथ बॉर्डर। नेपाल के साथ लगभग जो कुल लंबाई है 1551 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके साथ कौन कौन राज्य टच हो रहा है? 5 राज्य इसके साथ टच होता है। जो पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य टच कर रहा है। याद रखिएगा, ये 5 राज्य नेपाल के साथ टच कर रहा है। लगभग नेपाल के साथ कोई बहुत सीमा विवाद नहीं है, हल्का फुल्का यहाँ पर जो विवाद है वो काला पानी को लेकर के है। ठीक है, जो लिपू लेकतारा के पास में है। ठीक है, बने था कोई बहुत बड़ी विवाद नहीं है इसके साथ। जो भूटान के साथ है, टोटल सीमा है इसके 699 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि सिक्किम राज्य से, असम से और पश्चिमी बंगाल से टच में है। ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ये 4 राज्य इसके साथ लगते हैं। ठीक है, तो भूटान के साथ 4 राज्य हैं और मैकमोहन रेखा के साथ 5 हो गया। म्यांमार के साथ भी देखते हैं, इसके साथ भी 4 स्टेट टच करता है।
जो म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर लंबाई है, जो कुल सीमा रेखा है म्यांमार के साथ, और 1643 किलोमीटर। यहाँ पे अरकान योमा एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरकान योमा एक पर्वत है, दोनों का विभाजन का कार्य करता है। तो इसके जो लंबाई है 16 से 43 किलोमीटर है। इसमें 4 राज्य है, इसमें देखते हैं कौन कौन सा राज्य है। यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग टच करते हैं इससे, ठीक है। तो ये 4 राज्य इसके साथ टच करते हैं, ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है। तो बांग्लादेश के साथ जो कुल सीमा रेखा है उसको 4097 किलोमीटर है, ठीक है। ये भारत का सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे बड़ा सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ ही। अब इस रेखा को जो भारत के साथ बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं परिचालन शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, परिचालन शून्य रेखा। लेकिन जो ये त्रिपुरा वाला भाग देख रहे हैं, त्रिपुरा चारों तरफ से 3 तरफ से बांग्लादेश द्वारा घिरा है, इसको शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। केवल त्रिपुरा वाला भाग है वो शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि बाकी जो भाग है तो परिचालन शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ 5 राज्य स्टेट टच करते हैं, इधर पश्चिमी बंगाल, इधर असम, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद से ये त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 5 राज्य टच में है इसके साथ, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ एक और यहाँ पे 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को ही पाकिस्तान द्वारा सीमा रेखा मानने के लिए कहा जाता है। जो अभी रियल में सीमा रेखा दिख रहा है इससे लगभग 27 किलोमीटर ये दक्षिण साइड में है। जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वास्तविक जो सीमा रेखा है उससे 27 डिग्री नीचे तक, 27 किलोमीटर नीचे तक है, ठीक है। तो पाकिस्तान द्वारा कहा जाता है कि इसको ही सीमा रेखा मानने के लिए कहा जाता है, लेकिन भारत द्वारा माने नहीं है, ठीक है। तो ये फिलहाल कोई इसका मतलब नहीं है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, ठीक है। और जो डुरंड रेखा है भारत अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे है, ठीक है। जो डुरंड रेखा है वास्तव में भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा भाग के डुरंड रेखा का भारत के साथ भी है, अफगानिस्तान और भारत के साथ, जो कि 106 किलोमीटर का लंबाई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, भारत अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा है, ठीक है। तो सब हो गया मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा को जो किया गया था 3 जुलाई 1914 को किया गया था, जबकि 17 अगस्त 1947 को भारत रेड क्लिफ रेखा का व्यवस्था किया गया था। और जो डुरंड रेखा है उसको 1896 में इसको किया गया था। और जो भारत बांग्लादेश के साथ ही सीमा है 1947 में ही इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। डोकलाम पठार कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके किसके बीच में है और कहाँ पे अवस्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, तो ये सिक्किम में है भाग, ठीक है। ये डोकलाम एक पठारी क्षेत्र है, जो कि कुछ भाग इसका जो भूटान है उसमें भी पड़ता है, कुछ भाग तिब्बत में पड़ता है और कुछ भाग ये सिक्किम में पड़ता है, जो कि इंडिया का भाग है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, डोकलाम ये क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख जो चैनल है उसके बारे में देखते हैं। चैनल मतलब कि जो जल संधियाँ हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहला जल संधि है ये कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हम लोग का, इधर लक्षद्वीप समूह है भारत का, ठीक है। तो कोको आइलैंड है, ये म्यांमार के कोको आइलैंड है, ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है। तो इसके द्वारा कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच में जो जल संधि बनाते हैं उसको कोको जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय है कोको जल संधि, जबकि बाकी के अपने राष्ट्र के अंदर ही या अपने जो आइलैंड है उसके भी बीच में कई चैनल हैं, उसको भी याद कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दक्कन पास है, ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में, जबकि 10 डिग्री जो चैनल होता है और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल है, इधर है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में होता है, ठीक है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय यहाँ पे है, ये फिगर में दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, जो कि 10 डिग्री वो हो गया, और कोको स्टेट भी हो गया, ठीक है। और ग्रेट चैनल है यहाँ पे
ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे और आगे भाग में जाएंगे, पूर्वी भाग में जाएंगे तो वहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, तो उसके द्वारा ही विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ग्रैंड चैनल इसको नाम से जानते हैं। ठीक है, जो श्रीलंका के साथ है तो पाक स्टेट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पाक स्टेट है, ये पाक की खाड़ी है और इधर मन्नार की खाड़ी है, ये दोनों के बीच में विभाजित करता है और इसको श्रीलंका और भारत को जोड़ने का कार्य करता है। तो पाक स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हर स्टेट आप देख लेते हैं कि भारत का जो समुद्री सीमा है कहाँ तक विस्तार है। किसी देश का जो समुद्री सीमा होता है उसका एक जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसके द्वारा निर्धारित किया गया है, वो हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से इसका निर्धारण किया गया है। तो जो 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, पहला होता है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र इसको बोला जाता है, चाहे अविच्छिन्न सीमा के नाम से भी जानते हैं इसको, संलग्न क्षेत्र को, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से ये जानते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। समुद्री सीमा, जो भारत की समुद्री सीमा है 7516 किलोमीटर है। ठीक है, 0.6 है, तो लगभग राउंड फिगर में 17 मान सकते हैं, 7517 किलोमीटर राउंड फिगर में है। ठीक है, तो ये जो 7517 किलोमीटर है ये मुख्य भूमि का सीमा भी है, प्लस जो आइलैंड के जो जितने भी हैं इसके साथ भी सीमा को सम्मिलित करते हुए हैं। ठीक है, केवल मुख्य भूमि की यदि कहा जाए यहाँ से लेकर के, तो ये केवल 6100 किलोमीटर ही है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जो पूर्वी सीमा है इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, जबकि पश्चिमी इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भी कई पार्ट में डिवीजन किया गया है। जो यहाँ वाला पार्ट होता है इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है, जो उड़ीसा का क्षेत्र है उत्तरी सरकार इसको बोला जाता है, जबकि इस वाला भाग को कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है, ये वाला जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है कोंकण तट बोला जाता है, जबकि इधर का भाग जो केरल साइड का है वो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला भाग होता है काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो गुजरात का क्षेत्र है काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, इधर कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। ठीक है, तो इसका जो हम लोग अभी समुद्री सीमा देख रहे थे, तो 3 भाग में देख रहे थे, तो समुद्री सीमा जो है वो टोटल जो उसका क्षेत्रफल है लगभग 1,93,834 किलोमीटर है, 34 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा, ये प्रादेशिक जल सीमा होता है क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये स्थलखंड है, स्थलखंड से ये जो लगभग 12 नॉटिकल माइल होता है, वो जो यहाँ से आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक जो दूरी होती है वो प्रादेशिक सीमा इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आधार रेखा होता क्या है कि आधार रेखा जैसे कि कोई भी तट होता है, स्थलखंड का तट होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी प्लेन ही हो, बराबर ही हो, वो उखड़ खाबड़ ही होता है। ठीक है, जैसे कभी ये इस टाइप से बना रहता है, तो एक स्मूथ लाइन से इसको यदि खींच दिया, जो आगे वाला सबसे ऊपर वाला भाग है उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए जाते हैं, तो इसको आधार रेखा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये आधार रेखा से और जो 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है इसके बीच में समुद्री जल सीमा इसको बोला जाता है। ठीक, सॉरी, प्रादेशिक जल सीमा बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी जो क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल वो है 1,93,834 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो आगे वाला पार्ट होता है जो आधार रेखा से 24 किलोमीटर की 24 नॉटिकल माइल की दूरी है, उसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, संलग्न ये क्षेत्र होता है। इसमें जो क्रियाकलाप होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो जो वित्तीय संलग्न क्षेत्र है इसमें वित्तीय अधिकार भी होता है, जिस देश के पास होता है उसके साथ सीमा शुल्क भी वसूल कर सकते हैं, और साफ सफाई का भी कार्य उसी देश का होता है। ठीक है, यदि किसी देश का ये समुद्री सीमा हम लोग देख रहे हैं तो उसका देश का ये कर्तव्य बनता है, या जो क्रियाकलाप होता है ये हो सकता है। ठीक है, तो वित्तीय अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार मतलब वही जो खनन का भी कार्य हो सकता है, माइनिंग का भी, जो पेट्रोलियम वगैरह निकलना हो तो हो सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से उस देश के सीमा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो क्षेत्र होता है एक्सक्लूसिव, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है,
यहाँ से आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पे जी होती हैं। तो ये पूरे क्षेत्र को एक्सक्लूसिव मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोले जाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से ये जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। संसाधन मतलब वहीं जैसे पेट्रोलियम वगैरह भी प्रोडक्शन करना हो या निकालना हो तो निकाल सकते हैं। वहाँ पे नूडल्स कई मिलते हैं। ठीक है, जो कई धातुओं का नूडल्स होते हैं उसी क्षेत्र में होते हैं, तो उसको भी हम लोग खनन कर सकते हैं। नए द्वीपों का उस क्षेत्र में हम लोग निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कहलाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं। और इसके बाद से जो क्षेत्र होता है वो उच्च समुद्र सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो वो भाग होता है, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो भाग होता है न किसी भी देश के लिए वो खुला हुआ रहता है, उच्च सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद से और ये जो बीच वाला भाग होता है, ठीक है, ये आंतरिक जल इसको बोलते हैं, जो आधार रेखा के अंदर की तरफ ही है, आंतरिक जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समुद्री और स्थलीय। ठीक है, और स्टेट भी है, सारा को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा या डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फिर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।